वोकल वर्ड इतना मुझे गर्ल्स है। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सबको पता है कि वीडियो किस टॉपिक पे होगा, जस्ट दैट कि एक अलग नज़रिया है। आप सबको पता है कि मैं ज़्यादातर इन चीज़ों में मेजर गरोवर को ही फॉलो करती हूँ, उन्हीं की बातें ज़्यादातर मानती भी हूँ, सुनती भी हूँ, बिकॉज आई नो वाई ही टॉक्स लाइक दैट। आई नो कि उस सब का मीनिंग क्या है। आई नो ही इज़ द ओनली पर्सन, वन ऑफ द ओनली पर्सन, बहुत ज़्यादा लोगों में से एक बंदा, एक वही है जो पाकिस्तान को बहुत सालों से देख रहे हैं। एंड आई एम विटनेस, आई एम ट्रू विटनेस टू दैट कि मैं शायद इतनी सी थी तब से वो पाकिस्तान के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं एंड ही स्टडीज़ अ लॉट अबाउट दैट कंट्री। और जो भी उन्होंने पहले बोला था वो चीज़ें पाकिस्तान में होती रही है, ऐसा नहीं है कभी प्रूव हुआ नहीं है, होती रही है। सो आज जब वहाँ पे इतना बड़ा अटैक हुआ है, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। शायद मैं ऑफिस में थी आज, शायद मुझे इतना याद नहीं है, पर ऑफिस में थी तब ये बातें चल रही थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों ने इसको हिंदू का मुद्दा बना दिया, मुस्लिम का मुद्दा बना दिया। द थिंग इज वी आर नॉट मेकिंग इट हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। जिन्होंने मारने की कोशिश की थी उन्होंने ही बनाया है इस चीज़ को। तुम टेररिस्ट हो, तुम आ गए, तुमने मार दिया, तुमने मारने से पहले उनको ये पूछा कि तुम हिंदू हो क्या? तो हिंदू होना इस जिस कंट्री में 80% मेजॉरिटी हिंदू रहते हैं, उस कंट्री में, उस कंट्री का एक हिस्सा है कश्मीर, वहाँ पे किसी कंट्री के लोग जाने के लिए अभी डरेंगे। अब क्योंकि वही तो मुद्दा था कि मोदी ने आके कश्मीर में थोड़ा सा सब स्टेबल कर दिया था, वही तो मुद्दा था, क्यों किया? सो बेसिकली यही चीज़ है। इसके ऊपर मेजर साहब ने अपना कुछ बोला है, मैं कल पूरी रात मैं उनके न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर जो भी टेलीविज़न के होते हैं उसके ऊपर मैं देख रही हूँ। ही इज़ वेरी एंग्री, ऑब्वियसली ही शुड बी एंड एवरीवन शुड बी। बस देखते हैं वीडियो क्या है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी। प्लीज़ वीडियो देखिए एंड वेट फॉर माय एंड। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सारा देश शोक मना रहा है, लेकिन मैं शोक नहीं मना रहा प्रधानमंत्री जी। ये शोक का समय नहीं है। 27 जाने चली गई, 27 परिवार बिखर गए, और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है, इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं? क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा इसके नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जानें चली गई, और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है? आज मैं उसी सबूत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। कल से मीडिया यह चर्चा कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी है, और उसके बाद क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए? क्या हमें यह मान लेना चाहिए था कि पाकिस्तान फिर से कोई आतंकी कार्रवाई करेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आसिम मुनीर ने गलत क्या कहा? पाकिस्तान ने नफरत में जन्म लिया है, और हमें पाकिस्तान से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो जो भी कार्रवाई करेगा उससे भारत को नुकसान होगा। पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान क्या करता है, आज ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है प्रधानमंत्री जी। आज ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फैसले कैसे होंगे, और आज जो हम फैसला लेंगे वो डिफाइन करेगा कल का भारत, कि हमारी आने वाली नस्लें कितने सुख शांति से रह सकें। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाके डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा।
और प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम आप जरूर करिएगा। लोग एडवाइस देने वाले, सलाह मशवरा देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन आप इस देश के बड़े हैं, आप इस देश के लीडर हैं, और अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वॉज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और मुझे आज ये लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज्ड होंगे कि साहब, बालाकोट इतनी बड़ी कार्रवाई गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है। प्रधानमंत्री जी, सांप ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं है, ये तो सफोले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है, और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं, और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। कि मेरे कई सीनियर इन तरीकों के बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सबने अलग अलग बात करी क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग थे। आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी बातें करना चाहता हूं। हम बात करते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, पूरी सरकार की, सिर्फ फौज की नहीं, पूरी सरकार की। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। कैसा मरने दीजिए इनको, वॉक आउट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। देख लेंगे क्या होगा, केस चलेगा ना सर, केस ही तो चलेगा, चलने दीजिए केस, देख लेंगे। रूस के ऊपर केस चल रहा है 3 साल से, किसी ने क्या बिगाड़ लिया रूस का? अमेरिका के ऊपर केस चल रहा है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके ऊपर केस चल रहा है, तो क्या? प्रधानमंत्री जी, दूसरी बात, ये जो हमारा हाई कमीशन है पाकिस्तान में, आप इसको बंद करवाइए, और पाकिस्तानी हाई कमीशन वाले जितने भी लोग हैं नई दिल्ली में, उन सबको पसंद करिए। जो भी कॉन्सुलेट्स हैं इनके भारत में, सबको बंद करवाइए और अपने कॉन्सुलेट्स को क्लोज करवा के वापस उन लोगों को भारत में लाइए। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए। एक साफ, एक दो टूक पैगाम चला जाए बीसीसीआई को, एक दो टूक पैगाम चला जाए बॉलीवुड को। पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, पाकिस्तानियों के साथ कोई फिल्म है, इनको अभी तक इस खुमारी, इस नशे से नहीं उतरे। कुछ ही दिन पहले सुष्मिता सेन ये कह रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें फिल्में बनानी चाहिए क्योंकि हम तो आर्टिस्ट हैं। प्रधानमंत्री जी, वो आर्टिस्ट हैं, उनका देश से क्या लेना देना, उनका सरहदों से क्या लेना? इनके घर का कोई नहीं गया ना, इनके घर का कोई नहीं गया, इनके घर में खून नहीं बहा, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग मरते हैं उनके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री जी, जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते बंद हो तो मुकम्मल बंद हो, पूरे बंद हो, 110% बंद हो ना। क्रिकेट, हम किसी प्रकार के क्रिकेट ना खेलें पाकिस्तान से। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको मुझसे बेहतर पता है। 1980 में रशिया ने और अमेरिका ने फैसला करा कि ओलंपिक गेम्स में ये लोग पार्ट नहीं लेंगे। पहल अमेरिका ने करी, मॉस्को ओलंपिक्स 1980 अमेरिका ने बॉयकॉट कर दिया, और अमेरिका के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनमें से काफी कंट्रीज ने मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिया। आपको पता है 1984 में क्या हुआ? 1984 में वही रशिया ने, उस जमाने में वो यूएसएसआर था, ईस्ट ब्लॉक की जितनी भी कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के साथ थी, उन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक को बॉयकॉट कर दिया। ओलंपिक्स बॉयकॉट करें देशों ने, ओलंपिक्स। यहां पे 2 कौड़ी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सर, ओलंपिक्स, दे हैव बॉयकॉटेड ओलंपिक्स। अब कर दीजिए बॉयकॉट, कर दीजिए बॉयकॉट। नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, कोई भी रिश्ता नहीं करना, कोई ट्रेड नहीं हो। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान किसी भी प्लेटफॉर्म में। यू शुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद पाकिस्तान एंड वाइस वर्सा। आपके हाथ में आप कर दीजिए। और आज की तारीख में चीन भी कुछ नहीं बोलेगा। चीन तो प्रधानमंत्री जी आपके दाएं बाएं घूम रहा है। शी जिनपिंग ने क्या मैसेज भिजवाया आपको परसों कि मोदी जी आप आइए बीजिंग,
एससीओ के लिए आई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए आई है। हम आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी, ट्रंप ने इतनी चूड़ियां कस दी है चाइना की, इतनी भयानक चूड़ियां कस दी है कि चाइना मारा मारा फिर रहा है, मलेशिया मारा मारा फिर रहा है, वियतनाम। शी जिनपिंग जा रहा है, मांगने के लिए जा रहा है उनसे कि अमेरिका को छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ। शी जिनपिंग जो कि चाइना का भगवान है, वो जाएगा वियतनाम, लेकिन गया। आज की तारीख में वही शी जिनपिंग एडिटोरियल छपवा रहा है ग्लोबल टाइम्स में, मोदी इज द मैन ऑफ द मोमेंट। आइए आइए मोदी जी चाइना आइए। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उसके स्टॉक मार्केट की हत्या कर दी। मोदी जी, साफ सीधी बात है, यही मौका है, 4-5 चीजें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, डिप्लोमेसी। तीसरा, खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। गिव ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तानी लातों के भूत हैं। मोदी जी आप सपोर्ट करिए खुल के, हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी, जो भारत ने सीज फायर अग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके कारण कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए कहां से? आए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके, और हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहां से अपनी फौजें हटाई क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरन लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वहां पे अपनी फौजें लगा दी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के मारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी। और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, वहां पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स को खोलेंगे। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करना आपका एक फोन कॉल है सर, आपका एक फोन कॉल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल द आर्मी चीफ, he will immediately call up the Northern Army commander and the game is on. The game is on, sir. पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इनकी इतनी औकात इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने ये इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फर्क नहीं पता पाकिस्तानी। हम शरीफ हो गए, इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी। दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी, गिव परमिशन फॉर हॉट परसुएट। हम लोग कहते हैं ना कि पीओके हमारा है, यही तो कहते हैं हम लोग, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या फिर? अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। इंडिविजुअल बटालियंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी टास्क्ड, अपने घातक भेजो। यू हैव पैरा एसएफ टीम सर, आपकी नदन कमांड में 4 पैरा है, 9 पैरा है, टेल देम गो अक्रॉस, हिट पाकिस्तानी पोस्ट्स। आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिनाकाज है, आपकी बोफोर्स है, और है 155 mm मीडियम गन्स। सर इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स, इट इज टाइम टू ओपन दीज गन्स एंड यू शुड टारगेट फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स। नो एंटी टेरर ऑपरेशंस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के इतने आतंकवादी मारे, मत मारो आतंकी को। Target the Pakistan military, that's all. Just target military. It should be a military to military confrontation. बाकी जो आतंकी हैं वो जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर सकते हैं। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स इनके, ब्रिगेड हेडक्वार्टर इनके, डिव हेडक्वार्टर। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो पाकिस्तान से पलटवार होगा। सर वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, और जीतेगा वही जो एस्केलेशन से नहीं डरेगा। क्योंकि आप गोली चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, आप मोटर चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, आप मीडियम आर्टिलरी चलाएंगे। ये तो बढ़ता रहेगा। आपका हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी होगा, आपका वर्टिकल एस्केलेशन भी होगा, आपके दोनों एस्केलेशन होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को पता लग जाए कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक चीज का दाम चुकाना पड़ता है, हर एक चीज के नतीजे होते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए 27 लोग आप पहलगाम में जान से मार दें बेगुनाहों को और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। ये प्लान किसने करा सर? मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आएगी। सर जहां पे ये पर्यटक थे वहां तक तो गाड़ी नहीं जा रही थी। रोड हेड तकरीबन आधा घंटा दूर था। जहां तक गाड़ी जा सकती है रोड हेड वो तकरीबन आधा घंटा दूर था। इनके ऊपर फायरिंग हुई, आराम से फायरिंग करी उन लोगों ने, आराम से लोग मारे निकाल के, और सर आपका नाम लेके लोगों को मारा। एक औरत कहती है आतंकवादी से कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो, मैं क्या करूंगी? जी क्या करेंगे? तुझे नहीं मारूंगा, तू जाके मोदी को बताना। एक महाराष्ट्र से आए, उनको मारा, कह रहा है तो मोदी के समर्थक हो इसलिए मैं तुम्हें मार रहा हूं। आतंकवादी ने आपका नाम लेके मारा सर। लेकिन ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है सर कि दिस वाज कंडक्टेड, दिस वाज प्लान्ड बाय अ मिलिट्री माइंड। ये सिविलियन के बस का ही नहीं है ये ऑपरेशन करना। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि सर ये कोई सड़क से पड़े 4 लड़कों को उठा के उनको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग देके दे कैन डू दिस ऑपरेशन, इट इज इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता सर, ये मैं मानने को तैयार नहीं। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अब मैं आपको बताता हूँ, रोड हेड आधा घंटा दूर है सर। ये लोग यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं। जब तक फौज आती है, फौज को पहुंचने में आधा घंटा लगता है, फिर फौज इनके पीछे, तब तक ये आधा घंटा 45 मिनट जंगलों में जा चुके हैं। इनका कोई हाइड आउट है कहीं पे। इनको क्या करना है सर? इनको कपड़े बदलने हैं, इनको कपड़े बदलने हैं, नॉर्मल लोकल कपड़े पहनने हैं इनको, अपने हथियार अपने हाइड आउट में डालने हैं, पुराने कपड़े वहां पे डालने हैं। और जब फौज आएगी तो यही आतंकवादी सड़क के कोने में बैठ के जैन साहब, और फौज इनको पहचान नहीं पाएगी क्योंकि वर्दी तो ये पहनते नहीं। सर ये मुश्किल आ रही है फौज को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अंदर हिंटरलैंड में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करके। इतने मार दिए 100 मार दिए, सेंचुरी मार दी, डबल सेंचुरी मार दी। अगर हम इतने आतंकी मार रहे हैं तो ये वापस पैदा कहां से हो रहे हैं? हर साल 100 मारते हैं, हर साल 100 पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम वो नल बंद नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के अंदर है। जो नल है ना सर, जिसमें पानी की जगह आतंकी निकलते हैं, वो नल पाकिस्तान में है। जो प्रॉब्लम रावलपिंडी की है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करना चाह रहे हैं, और 35 साल से श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम रावलपिंडी की है। पाकिस्तान हर एक हिमाकत के लिए पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। एक और चीज आपको करनी चाहिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हैप्पी दिवाली हो, आप इंडियन आर्मी को बोलो बॉम्ब अ पाकिस्तानी पोस्ट एंड टेक ओवर द टेरिटरी। सिंपल सी बात। और सर ये होता आया है। जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, मैं बैंक लाइन ऑफ कंट्रोल पे था सर, पीर पंजाब इन द पुंछ एरिया, आई वाज देयर सर। ये एक्शन हमारी बगल वाली बटालियन में हुआ है। पाकिस्तानियों ने उन पर अटैक करा, इन लोगों ने पाकिस्तानियों को विफल कराया, पीछे धकेला, और 3 दिन के बाद इन लोगों ने फिर अटैक करा और पाकिस्तानी पोस्ट किया। आप पूछिए सर फौजियों से, आप पूछिए, आर्मी चीफ से बात करिए आप। ये होता रहता है, ये होता रहता है। मतलब ये कोई अनजान बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। आप इनसे बोलिए, पाकिस्तान शुड बी पनिश्ड। पाकिस्तान की 50-100 पोस्टें आप ले लीजिए अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। जस्ट टेल द इंडियन आर्मी, जस्ट टेक ओवर द पोस्ट्स। आपके पास मिसाइल है सर पृथ्वी, आपके पास और मिसाइल्स हैं। आप इनको आदेश दीजिए सर कि ये पाकिस्तानी पोस्ट पे एक मिसाइल मारे, मिसाइल मारने के बाद मिसाइल पोस्ट को बर्बाद कर देगी, सारे लोग खत्म। इंडियन आर्मी कैन सिंपली गो देयर एंड ऑक्यूपाई दैट पोस्ट। सीधी बात है, इट हैज टू बी डन। ये कभी रुकने वाला नहीं है सर। ये नाम की लिस्ट ना कि बंबई में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, अक्षरधाम में इतने मरे, पंजाब में इतने मरे, कश्मीर में इतने, ये मरे की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी हो गई है कि मैं देखता हूं मुझे इतना अफसोस होता है। जब एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला कि 26/11 हो गया है, मेरे हवाई जहाज तैयार है, आप आदेश दीजिए, उन्होंने आदेश नहीं दिया सर। जो भी उस वक्त सरकार थी, दे सेड नो, वी विल नॉट गिव यू द परमिशन। अगर उस दिन हम कर देते आज का दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन कोई नहीं, कैलेंडर को हम पीछे तो कर नहीं सकते। जो हुआ सो हुआ। आज आप आदेश दीजिए सर, एंड प्लीज डू नॉट टारगेट जैश ए मोहम्मद, डू नॉट टारगेट लश्कर ए तैयबा, डू नॉट टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स
सर आप इनको एक बार लेट देयर बी अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स को आप मोबिलाइज करवाइए, मोबिलाइजेशन का आदेश दीजिए और जरा पाकिस्तान की चूड़ियां कसिए। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज, कि जब इनको दर्द होता है इनकी चीखें सुनाई देती है, मैं वो सुनना चाहता हूं, अपनी चूड़ियां टाइट करनी। लेट द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर park itself, both the aircraft carriers park themselves in the Arabian Sea, सामने कराची दिख रहा है। इनको भी याद दिलाइए सर ऑपरेशन पाइथन की, जब इंडियन नेवी ने कराची जला दिया था, कराची हार्बर वाज बर्न्ड बाय द इंडियन नेवी इन 1970। जब तक आप ये नहीं करेंगे सर, ये हमारे लोगों को मारते रहेंगे, हमारे बंदों को मारते रहेंगे। यहाँ पे लोग कहते हैं मेच्योर, आप मेच्योर हो जाओ, आप मेच्योरली रिस्पॉन्ड करो। क्या मेच्योरिटी सर? यहाँ पे जाने जा रही है। मेजॉरिटी ये है कि कोई मुझे आए, मेरे सर पे लाठी से मारे मुझे, और मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत मेच्योर हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। आप आदेश दीजिए, भारतीय सेना एकदम तैयार है। आज ही के लिए उन्होंने फौज ज्वाइन करी थी सर, आज ही के लिए हथियार उठाए थे, आज ही के लिए ट्रेनिंग करी थी। दैट प्लान्स आर रेडी, ऑल दे आर वेटिंग फॉर इज अ गो अहेड फ्रॉम यू। यू आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन इंडिया। आपसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कोई नहीं है। आप इनको आदेश दीजिए और बता दीजिए, पूरे दुनिया को, लोगों को बता दीजिए, इस बार दिवाली सर्दियों में नहीं, दिवाली अप्रैल के महीने में। जय हिंद। हमने पूरी वीडियो देखी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या बात करूँ यार, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? इसमें से आधी चीज़ें हम लोग, जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से बोल रही हूँ, और जब से मैं इंस्टाग्राम ट्विटर यूज़ कर रही हूँ तब से बोल रही हूँ। इसमें से आधी चीज़ें हम लोग तब से बोलते ही आ रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट क्या है। बालाकोट जब हमने करा था, हम लोग बहुत शान से बोलते हैं, नो डाउट वो बहुत ब्यूटीफुल ऑपरेशन था, उन्होंने बहुत अच्छे से करा था। बट द थिंग इज़, तब भी हमारा टारगेट वो लोग नहीं थे, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा वो लोग नहीं थे। आज भी हमारा टारगेट वो है। मेजर साहब ने जो बोला है ना, उसके मेरे पास पॉइंटर्स हैं, मैं उसी के हिसाब से बात करना चाहूँगी ताकि मैं कोई भी पॉइंट्स मिस ना करूँ। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने बोला इंडस्ट्री वाटर, जो ट्रीटी है हम लोगों के बीच में पानी को लेकर, उस ट्रीटी से बाहर आ जाओ। आई गेस उनको डिप्लोमा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ उनको भूखे प्यासे मारो, और दूसरी चीज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर मारो। इनको हर, बोलते हैं ना कि हर जगह से ऐसे घसीटो, सांस लेने के लिए उनको तकलीफ़ हो जाए, वो खुद ऐसे हो जाए उनको कि हम खुद जिंदा नहीं रहना चाहते। इस हद तक लेके आ जाओ। पाकिस्तान के उस हर इंसान को एहसास होना चाहिए। मैंने देखा है यार, जो पोस्ट चल रही थी उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर रेस्पॉन्स देखा है मैंने पाकिस्तान वालों का। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अगर मुझे मिल गया तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। बलूचिस्तान का बदला, KPK का बदला, बलूचिस्तान में जब हाईजैक हुआ था ट्रेन, आप लोगों ने बहुत खुशी मनाई, ये सब उन्होंने लिखा हुआ है। तो उनको पता है कि ये सब उन्होंने ही करा है, उन्हीं के लोगों ने करा है। हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? थर्ड थिंग,
पाकिस्तान हाई कमिश्नर अपना कॉन्सुलेट जो है वो चीज़, ये चीज़ मैंने मेरे कल के वीडियो में भी बोला था कि जब मैं मैं एक दो बार गई हूँ इसके क्या बोलते हैं पाकिस्तान के हाई कमीशन पे नहीं गई हूँ, बस पास हुई हूँ वहाँ से। चाणक्यपुरी में जब भी जाते हो आप वहाँ से पास होते हो, जब भी वो दिखता है ना सामने पाकिस्तान का हाई कमीशन, I can't express that pain in words. I can't express that pain because I know the pain. तो मेरा पर्सनल पेन है, मैं अगर बताने बैठूंगी ना तो दैट देयर विल बी अनदर रूट, और मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगी। एंड देन वो मुझे सब बात कर रहे थे BCCI बॉलीवुड। देखिए बॉलीवुड से तो मेरा कोई ऐसा ज़्यादा प्यारा नाता है नहीं, बिकॉज मुझे एक कौड़ी नहीं सही आते वो लोग, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, कोई भी नहीं। वो लोग इतने दोगले हैं। एंड द BCCI थिंग, बॉलीवुड का तो छोड़ दो, आई डोंट इवन कंसिडर देम एज ह्यूमन्स नाउ, लिटरली आई स्टॉप कंसिडर देम एज अ ह्यूमन्स नाउ। बहुत हो गया यार इन लोगों को ना इतना सर पे चढ़ा के रख दिया है लोगों ने। एनीवेज हमारी गलती है वो भी, हम सबकी ही गलती है, सो कुछ नहीं कर सकते। एंड BCCI आई गेस अभी फैसला ले लेना चाहिए कि पाकिस्तान शुड नॉट इंटर इन इंडिया फॉर एनीथिंग, एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्ले विद देम एनीवे, चाहे वो क्रिकेट मैच हो चाहे वो गिल्ली डंडा हो, कुछ भी नहीं खेलेंगे। क्योंकि सबको पता है जब तक इंडिया नहीं खेलेगा तब तक किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। सबको पैसे इंडिया से ही मिलते हैं, भारत से ही मिलते हैं, सबके पेट भारत से पलते हैं। जब भी मैचेस होते हैं 99% पेट जो होते हैं वो भारत से ही पलते हैं। तो वी शुड कट ऑल दिस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। जो मुझे सब एक चीज़ बोली ना कि यहाँ से अगर व्हाट्सअप कॉल भी मिला है ना, वहाँ पर व्हाट्सअप कॉल लगना नहीं चाहिए। आई टोटली एग्री विथ यू। एंड ceasefire, this is the first thing I asked to one of the general even when I met them during a show. It was in Himachal Pradesh. वहाँ पे कुछ था और कुछ आर्मी का ही था, तब मैंने पूछा था कि ceasefire क्यों है। जब मैं पढ़ रही थी, मैं इस एक जनरल की किताब पढ़ रही थी, GD बख्शी सर ने मुझे एक किताब दी हुई थी, मुझे नहीं घर पर भेजी हुई थी, एंड मैं वो किताब पढ़ रही थी, उस चीज़ में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी। तब मैंने उनको पूछा था कि ceasefire क्यों है, there should be no ceasefire। एंड हाँ, और एक चीज़ मुझे सडनली याद आई, पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने LOC से अपने लोगों को हटाया है, क्योंकि उनको आराम से उनको पता है कि ceasefire लगा हुआ है। और इंडिया वाले तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जैसे मुझे तो बोलते हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, हम लोग ये सब नहीं सोचते। हम लोगों ने बोल दिया कि हम ceasefire करेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने अपने यहाँ से लोगों को हटा के उन्होंने अफगानिस्तान उस तरफ लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे हम ठुकेंगे नहीं, हम लोग ठुकेंगे उस तरफ। तो हम लोगों को एक बलोचों को सपोर्ट करना चाहिए, अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, एंड इधर LOC पे ceasefire बंद करना चाहिए। मुझे इवन मेजर साहब ने भी बोला, ये चीज़ मैंने उनको भी पूछी थी, जब उस तरफ का जो कश्मीर ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो जब अपना हिस्सा है तो वहाँ पे LOC क्यों, बॉर्डर क्यों लगाते हो आप? जब वो हिस्सा दूसरों का होता है हम वहाँ पे ना जाए, इस चक्कर में हम लोग बॉर्डर लगाते हैं। जब हम मानते हैं जो कि है वो हमारा हिस्सा, तो हम लोग उसको LOC क्यों लगा के रखा हुआ है? That should be very clear, and this is not a civilian or a terrorist operation. This was very well planned by Pakistan Army. It's a military operation. जो भी पहलगाम में हुआ है, it's a military operation. This has done by Chief of Army Staff Asim Munir. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने हेट स्पीच बोला था, क्योंकि वो लोग बहुत क्लियर है अपनी चीज़ों में, वो लोगों का इंटेंट बहुत क्लियर है। उन लोगों को पहले से ही, जब जिस दिन से उन लोग को पैदा हो गए तब से आज तक वो लोग बहुत क्लियर है अपनी थिंकिंग में। आई डोंट नो किस चीज़ में हम लोग पीछे रह गए, हमको पता नहीं कौन सी मेच्योरिटी की कुछ
चढ़ी हुई है, हर टाइम अपने को ही घिसना है। जाता कुछ नहीं है सर, बाकी लोगों का जाता कुछ नहीं है। जो गवाया है ना, उनको दर्द होता है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, बहुत लोगों ने एक स्टोरी डाल दी होगी, एक पोस्ट डाल दिया होगा, ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन पहलगाम, ये डाल दिया होगा। कितने देर तक, कितने दिन तक? सर मैं आज ऑफिस गई थी, सब लोगों ने सुबह पे 2 घंटे, शायद 2 घंटे डिस्कशन की होगी, 2 घंटे भी नहीं, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रही हूँ की होगी, बाकी के 1 घंटे डिस्कशन। इसके बाद सबको अपना क्लाइंट, अपना प्रॉफिट, अपना बिजनेस यही पता था सर, किसी और को कुछ नहीं पता था। जो होता है ना सर, उनको पता होता है कि उसका दर्द क्या होता है। मुझे पूछिए ना आके, मैं बताती हूँ उसका दर्द क्या होता है। जो होता है, मेजर साहब अगर इतना सब बोल रहे हैं, तो देर इज़ अ रीज़न। ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग बिकॉज जस्ट ही वॉन्ट टू से फॉर यूट्यूब, और ही जस्ट वॉन्ट टू शो हिज एंगर। नहीं, देर इज़ अ रीज़न, एंड you don't know the reason, you will never know the reason, and when you will know the reason, you will not understand it, because आप लोगों में से कोई गया नहीं है। ये चीज़ मैं, वो बॉलीवुड के लिए बोल रहे थे, ये चीज़ मैं भी बॉलीवुड के लिए बोल रही हूँ। आई डोंट कंसिडर देम एज अ स्टार्स, पर यहाँ के लोगों ने उनको इतना बड़ा स्टार बना दिया है, इतने उनको इज्जत दे रहे हैं वो लोग, उनको इज्जत रास नहीं आ रही है, तो उनको उनकी औकात दिखाना ज़रूरी है। मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, अरे आर्टिस्ट की कमी है क्या इंडिया में? क्यों आपको उसी कंगालों से, उसी टेररिस्ट के उसी देश से, उसी दुश्मन देश से ही आर्टिस्ट चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए, अपना पैसा छापने के लिए? इंडिया में कौन से पैसे की कमी पड़ गई है आप लोगों को? ओके, द लास्ट थिंग, our problem was never Lashkar-e-Taiba, never Asad Mansoor, never any terrorist group, any militant group. Our problem was then, now, if ever, अगर कभी हुआ आगे तो पाकिस्तान रहा, तो हमेशा रावलपिंडी ही है। जब तक आप GHQ में बम्बों की बरसात नहीं करोगे, जब तक वहाँ की लाशें, जब तक पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में पहुँचेगी नहीं, तब तक यहाँ पे शांति नहीं होगी सर। हमारा टारगेट ऑलवेज वही है। मैंने बहुत बारी ये चीज़ बोली है, ये चीज़ मैंने ट्वीट करी है, बिकॉज हम लोग, ऐसा नहीं है कि मैं 4 महीने से विजिट कर रही हूँ तो मुझे सब पता चल गया, नहीं, मैं अब से नहीं, मैं शायद इतनी सी होंगी तब से उस देश से नफरत कर रही हूँ। मेरे दिल में जो नफ़रत है वो किसी रीज़न से है, एंड वो मैंने एक वीडियो में बताया भी है, ऐसा नहीं बताया, पर द थिंग इज़ कि जब आप किसी को खोते हो ना, तब आपको उस रीज़न से नफ़रत हो जाता है। तो मुझे उस रीज़न से नफ़रत है, वो रीज़न है पाकिस्तान। एंड मैंने हर चीज़ में ये बोला कि एक्शन शुड बी डिस्प्रपोर्शनेट। एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ के हर एक परिंदा तक याद रखे। मैं तो चाहती हूँ कि परिंदा याद रखने के लिए वहाँ पे कुछ बचे ही ना। बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक्स, नहीं सर प्लीज़, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार टारगेट आसिफ नहीं होना चाहिए, इस बार टारगेट वहाँ के GHQ होना चाहिए, इस बार टारगेट वहाँ के मिलिट्री पॉइंट्स होने चाहिए। And our army is very well prepared for this, and I know this well. I am very sure, मुझे पता है कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हम लोग क्यों बना रहे हैं सर? इतने सारे मिसाइल बना रहे हैं, इतने सारे खरीद रहे हैं, इतना सारा हम लोग फ्रांस से खरीद रहे हैं, इतना सारा हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? सुखोई, ये वो, F-35, हम क्या क्या बात नहीं कर रहे? हम लोगों ने क्या क्या बनाया नहीं है? हम लोगों ने कौन से चीज़ें नहीं खरीदी होंगी? नेवी के पास इतना जितना भी है सर अपने पास, क्यों खरीद रहे हैं हम लोग? अपने लोगों के सेफ्टी के लिए खरीद रहे हैं। जब अपने लोगों की सेफ्टी नहीं हो रही है तो फिर इतना पैसे खरीदने का क्या मतलब है? और आज का हर एक बंदे का जो द प्रॉब्लम इज़ जब ऐसे कुछ होता है ना, तब सब लोग उड़ जाते हैं। सब लोगों को याद आ जाता है कि हाँ अपना देश है, टेररिस्ट आ गए, किसी ने घुस के मार दिए। 8 दिन से
10वें दिन कोई याद नहीं करता है। वही चीज़ है कि आपके घर से कोई गया नहीं। एंड यस, यही चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए। कुछ नहीं है, प्रेयर्स टू दोस फैमिलीज एंड अब क्या बोल सकती हूँ, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक जो वहाँ पे गए हैं उनको सुकून शांति नहीं मिलेगी। यस, यही है। आपको जो भी लगे, आपके विचार आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड जिसको धमकी देनी है वो ट्विटर पे आ सकता है। यस, सो धन्यवाद।